नौकरशाही पंचायत स्तर पर अपनी सत्ता के प्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं चाहती। वह इसे अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं पाती। निम्न में से किसका कथन है? तो ये डॉक्टर B.S. भार्गव का कथन है कि नौकरशाही पंचायत स्तर पर अपनी सत्ता के प्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं चाहती है। वह इसे अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं पाती। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 73वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किन राज्यों के लिए किया गया है कि वहाँ की पंचायतें द्विस्तरीय होंगी? जिनकी संख्या 20 लाख से कम हो, वहाँ पे 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि ऐसे राज्यों के लिए पंचायती राज द्विस्तर का होगा जिसकी संख्या 20 लाख से कम है। 73वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकार किया गया? 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा 73वां संविधान स्वीकार किया गया। ग्राम पंचायत में गणतंत्र के समस्त गुण पाए जाते हैं। जिन चीज़ों की रक्षा की संभावना कहीं नहीं थी, उनकी रक्षा इन ग्राम पंचायत द्वारा हुई। ग्राम पंचायतों के संगठन की वजह से ही प्रत्येक गांव एक छोटे राष्ट्र की भांति है। यह किसका कथन है? सर चार्ल्स मेटकाफ का यह कथन है। निम्न में से किन 2 स्तरों की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी? तो मंडलीय पंचायत तथा जिला परिषद की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। उन्हें काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें। इससे घबराने की जरूरत नहीं, पंचायतों को अधिकार दो। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। किस राज्य की जिला परिषद सबसे शक्तिशाली है? महाराष्ट्र की जिला परिषद सबसे शक्तिशाली है। मैं पंचायती राज के प्रति आशान्वित हूँ। मैं पंचायती राज प्रति पूर्ण आशान्वित हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ मौलिक एवं क्रांतिकारी है। जवाहरलाल का यह मानना था। जवाहरलाल पंचायती राज के लिए बहुत ही आशा भरी नज़रों से देखते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही उससे आस लगाए हूँ और भारत में यह बहुत कुछ मौलिक और क्रांतिकारी है, ये जो परिवर्तन है पंचायती राज का। ठीक है, जवाहरलाल उसके लिए पॉजिटिव विचार रखते थे। निम्न में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243D में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में उसकी सीटों का प्रावधान किया गया है। 243D याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पंचायती राज के महत्व को समझते हुए जनता की शक्ति का नारा दिया? तो पंचायती राज के महत्व को समझते हुए पंचायती राज के महत्व को समझते हुए जनता की शक्ति का नारा राजीव गांधी ने जनता की शक्ति का नारा दिया था पंचायती राज के संदर्भ में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायती राज की स्थापना। इससे भारतीय राज्य व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है। यह रजनी कोठारी ने कहा था। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। सादिक अली समिति का ग्राम सभा के विषयों में क्या सुझाव था? तो सादिक अली समिति का ग्राम सभा विषयों में सुझाव था कि ए और बी ग्राम सभा को कानूनी मान्यता प्रदान करनी चाहिए। यह सादिक अली समिति का सुझाव था। डॉक्टर लक्ष्मी सिंधवी की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें
अधिक आर्थिक संसाधन प्रदान करने की सिफारिश कब की थी? तो 1987 में डॉक्टर लक्ष्मी सिंधवी की अध्यक्षता में जो नियुक्त समिति हुई थी उसने ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अधिक आर्थिक संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों के विषय है जिन पर विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेगी। 29 विषय हैं कि जिन पर विधि बनाकर पंचायत उन कार्यों पर कार्य कर सकेगी। 73वें संविधान संशोधन में दिए गए 29 विषयों को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जो 29 विषय मिले हैं कि जिस पर वो अपना कार्य विधि बनाकर कर सकेगी, वह अनुसूची 11 में समाविष्ट है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वो पंचायती राज के लिए था और वो 11वीं अनुसूची में है, और 74वां संविधान संशोधन जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए है जो 12वीं अनुसूची में दिया गया है, शहरी विकास के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे? तो 1/3 स्थान जो है 73वें संशोधन के अनुसार अनुसूचित जनजाति और जाति की स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है, 1/3। निम्न में से किस अनुच्छेद में पंचायती राज के त्रिस्तर ढांचों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 243 ख में पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन है, अनुच्छेद 243 ख। नेक्स्ट, डॉक्टर GVK राव की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव संबंधित सिफारिश कब की? 1985 को डॉक्टर GVK राव की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने पंचायतों के लिए नियमित चुनाव संबंधित सिफारिश की थी 1985 में। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित समस्या है। कौन सी समस्या है? उपरोक्त सभी समस्या पंचायती राज से संबंधित समस्याएं हैं, जिसमें है धन की समस्या, अशिक्षा व निर्धनता की समस्या और राजनीतिक हस्तक्षेप। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है। नेक्स्ट, गुजरात राज्य में पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? RL परीख समिति के आधार पर गुजरात में पंचायती राज संस्था की समिति की सिफारिश के आधार पर संस्था की स्थापना हुई थी, पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई थी, RL परीख समिति। ठीक है। सबसे पहले भारत के किस राज्य में पंचायती राज की संस्थाओं की स्थापना की गई? राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था कब हुई थी? तो 1959 को हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 1959 को हुई थी। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार अगर पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो अगले कितने महीने के अंदर उसका पुनर्गठन आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर उसका पुनर्गठन आवश्यक है। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन है? भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायत के संगठन हेतु राज्य के निर्देश दिए गए हैं, 40 निर्देश दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायत के संगठन हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति को 2 से अधिक बच्चे होंगे पंचायत का सरपंच नहीं बन सकता है? हरियाणा में यह प्रावधान किया गया है कि 2 से अधिक बच्चे अगर किसी व्यक्ति के हैं तो वह पंचायत का सरपंच नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, उपरोक्त आदेश किसके द्वारा दिया गया है? ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, ये वाला आदेश। उपरोक्त आदेश किस वर्ष दिया गया था? 2003 में दिया गया था।